हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि प्रैक्टिकली जो है चीजें मैनिफेस्ट कैसे होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके। तो देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी इंसान अपने मन के अंदर या दिमाग के अंदर कोई भी चीज सोचता है या कोई लक्ष्य सोचता है या कोई संकल्प लेता है कि हाँ जी, मेरे को ये चीज करनी है। तो एक तो चीज, पहली चीज तो ये है कि उसने दिमाग में कोई चीज सोची। फिर उसके बाद में अगर वो चीज जो वो दिमाग में सोच रहा है, वो चीज अगर उसके हर्ट में भी जाती है, मतलब उस चीज के साथ उसकी अगर फीलिंग्स भी जुड़ जाती है ना, तो क्या होता है फिर उस चीज का जो है एक अलग ही रूप हो जाता है। क्योंकि दिमाग से अगर आपने कुछ सोचा कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो उसके साथ साथ जब आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती है ना कि हाँ मेरे को ये करना है, माइंड से जब फीलिंग, माइंड के अलावा जब हर्ट की फीलिंग जब उसके साथ जुड़ जाती है, तो एक्चुअल में एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब आदमी इस स्थिति में एक्शन लेता है ना, काम करता है उस चीज को पूरा करने के लिए, तो स्थिति एक ऐसी बनती है कि उसको जब वो काम करता है तो ना तो उसे टाइम का ध्यान रहता है ना, कि वो कितने टाइम से काम कर रहा है, ना उसको ये रहता कि हाँ भी कोई थकान होती है, और इसके अलावा ना उसे कोई भूख लगती, ना कोई उसे प्यास लगती, और वो लगातार जो है एंडलेस काम अपना जो है करता चला जाता है। तो अगर वो ये स्थिति बनती है कि चीजें उसके दिमाग में भी हैं, चीजें उसके दिल में भी हैं कि जो मुझे करना है, और उसके लिए जब वो काम कर रहा है और उसको ना कोई थकान हो रही है, महसूस हो रही है उस दौरान, ना उसे खाने का ध्यान है, ना उसे पीने का ध्यान है, तो फिर जो चीज मैनिफेस्ट होती है ना, वो 100% होती है। जो उसने सोच रखा है वो चीज 100% जो है मैनिफेस्ट हो जाती है। अब देखिए, हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने सुना है कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब की खोज करी थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो 10,000 बार फेल हुए, बट उसके बावजूद भी उन्होंने बल्ब बना लिया। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी काम को करता है तो एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, बहुत होगा चार बार कर लेगा, और उसके बावजूद भी जब वो चीजें नहीं होती हैं तो वो मान लेता है कि भाई ये काम जो है होने वाला नहीं है। बट सोच के देखिए, यहीं पे अगर कोई इंसान 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 बार उन्होंने एफर्ट्स किया, कोशिश करी, और उसके बावजूद भी चीज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में 10,000 बार के बाद जब वो चीज हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके जो एफर्ट्स थे, कहीं ना कहीं उनका जो काम था, वो एक एंडलेस एफर्ट्स थे। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा भी है कई जगह कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे कि जब वो अपनी लैब में जाते थे तो उनको दो दो तीन तीन दिन हो जाया करते थे लैब में काम करते करते। ना उनको खाने का ध्यान रहता था, ना उनको पानी का ध्यान रहता था। तो इस तरीके से जब काम होता है ना, तो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, अगर कोई बंदा कोई चीज चाहे तो वो प्रैक्टिकली क्या चाहेगा? बहुत से बहुत ये होगा कि साहब उसे कोई गाड़ी चाहिए, या उसको कोई मकान चाहिए, या फिर उसको कोई जॉब चाहिए या इनकम चाहिए कि साहब मेरे को इतना पर मंथ आना चाहिए। इस तरह की चीजें होती हैं, और ये इस तरह के टारगेट है या इस तरह के संकल्प है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास प्रैक्टिकली दिखने को मिल जाते हैं। बट जब साइंटिस्ट काम कर रहा है, तो उसके सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं होता कि हाँ ये चीज पहले किसी ने करी है, बट वो उसके बावजूद भी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है ना, वो ये होती है कि मतलब उस काम में उसका ब्रेन भी लगा हुआ है, माइंड भी लगा हुआ है, और साथ में उसका उसका हार्ट भी लगा हुआ है, प्लस साथ में उसके एंडलेस एफर्ट्स भी हैं। इसी तरह से अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग, कई साल पुरानी बात है। तो उस मूवी में हमने देखा कि मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह ने एक अपना टारगेट लिया। जब वो प्लेन में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कोच से बात करी कि साहब मेरा टारगेट क्या है। तो उन्होंने छोटे से कागज पे कुछ लिख के दिया कि साहब ये तुम्हारा टारगेट। और वो एक्चुअल में एक रिकॉर्ड था जो किसी पहले किसी और ने बनाया था, वो रिकॉर्ड उन्हें ब्रेक करना था। अब मिल्खा सिंह को क्या था कि उनके एफर्ट शुरू हुए,
फिर उन्हें नहीं पता कि पसीना कितना निकल रहा है, एक मग भर के पसीना निकल रहा है या वो एक बाल्टी भर के पसीना निकल रहा है। बस बंदे ने तब तक काम किया जब तक कि वो सक्सेस नहीं हुआ। और पर्पस क्या था? सिर्फ दिल में एक इच्छा क्या थी कि उन्हें वो कोट पहनना था, ब्लेजर पहनना था खाली। तो ये कहीं ना कहीं होता क्या है कि जब टारगेट हमारे दिमाग के साथ साथ दिल में भी उतर जाता है, और उसके साथ साथ जब हमारे एक्शन इस तरह के होते हैं, तो जो कि बिल्कुल एंडलेस हों और उसमें हमें सारी चीजें इंसान भूल जाए, अपना जो है खाना पीना थकान वगैरह ना हो उसे, तो फिर वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट 200% भी होती है। अभी अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ कि एक दिमाग में फितूर आया कि साहब पोइम लिखनी है। तो हालांकि उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन मन में था कि हाँ पोइम लिखनी है। तो जब मैं पोइम लिखने बैठता था, तो कई कई बार 4-4 घंटे हो जाते, 5-5 घंटे हो जाते थे। उस दौरान ना कुछ खाना ना पीना, कुछ भी नहीं करना, और उठना तभी जब वो चीज कंप्लीट हो जाए पूरा। और वो चीज भी हो जाती थी मेरे पास। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के साथ साथ लॉ ऑफ कर्मा भी काम करता है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने एक कहानी सुनी है, और आपने भी सुनी होगी, कि एक गांव में एक किसान था, और उसके बारे में ये बात फैली हुई थी कि जब जब वो डांस करता है तब तब बारिश हो जाती है। और ये बात धीरे धीरे करके काफी दूर तक फैल गई। तो ये बात प्रेस वालों को भी पता लगी, पत्रकारों को भी पता लगी। वो आए उस व्यक्ति से मिलने के लिए कि भाई हमने सुना है कि आप जब जब डांस करते हैं तब तब बारिश हो जाती है, क्या राज है इसके पीछे? तो उस किसान ने बताया कि साहब मैं जब जब डांस करता हूँ तब तब बारिश नहीं होती, मैं तब तक डांस करता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो इस चीज का मतलब क्या है? वही बात वही आती है कि इंसान के एफर्ट्स जो है वो तब तक होने चाहिए जब तक कि वो चीज मैनिफेस्ट ना हो जाए। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब वो चीज सिर्फ ब्रेन से ना हो, कहीं ना कहीं उसमें हर्ट की फीलिंग भी होना बेहद जरूरी है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब हम किसी चीज को दिमाग से सोचते हैं कि मुझे ये चीज होनी चाहिए, तो उस चीज के प्रति क्या होता है ना, हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल वेव्स जो है निकलती हैं, जो यूनिवर्स में जाती है। लेकिन जब हम उस चीज को माइंड के साथ साथ अपने हर्ट की पे भी सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब उसमें फीलिंग्स भी अगर हमारी ऐड हो जाती है, तो हमारा जो है हर्ट से जो है मैग्नेटिकल वेव्स निकलती है। और ये दोनों वेव्स जब मिलती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स बनाती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स जो है वो जब यूनिवर्स में जाती है, तो फिर यूनिवर्स में हर चीज जो है एनर्जी की फॉर्म में होती है, और वहां से वो सारी की सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है। बट उसके लिए हमें एक्शन लेना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कहीं से पढ़ लिया कि सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये इस तरह से काम करता है। उसके लिए उन्होंने विजन बोर्ड बनाए। मैंने देखा है कि लोग विजन बोर्ड बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या काम किया, किसी ने उन्हें बता दिया कि विजन बोर्ड बनाओ। उन्होंने 2x3 का एक बोर्ड लिया, और उस पर जो है जो चाहिए वो लिख दिया। जैसा कार चाहिए कार लिख दी, गाड़ी चाहिए गाड़ी लिख दी, है ना, मकान चाहिए मकान लिख दिया, या फिर जॉब या इनकम जो भी है वो लिख दिया, टूर ट्रिप वगैरह ये लिख दी उन्होंने। अब वो उसको देख रहे हैं रोजाना। या फिर किसी ने और थोड़ी सी सलाह दी कि भाई ऐसा करो कि आप जहाँ पे सोते हो वहां पे सामने की तरफ लिख के रखो, ताकि आप जब सुबह उठें तो वो आपके सामने ही दिखना चाहिए, आपको लिखा होगा। अब उन्होंने इस तरह से लिख के लगा दिया। अब वो सुबह सोने से पहले और रात अ, सुबह उठने के तुरंत बाद उनको वो सारी चीजें दिख रही हैं। कई एक तो मैंने ऐसा भी व्यक्ति देखा कि उसको किसी ने सलाह दी कि आप जब फ्रेश होने जाते हो, तो जब आप अंदर बैठते हो तो दरवाजा बंद करने के बाद पीछे की साइड में आप लिख के रखो। उसने A3 साइज के पेपर पर वो जो भी उनको चाहिए था वो सारा का सारा जो है लिख के रख दिया। अब वो उसको बैठ के उसको जो देख रहा है। अब सोच के देखिए कि अगर आपको जो चीज चाहिए वो आपने किसी पेपर पे लिख दी, या दीवार पर चिपका दी, विजन बोर्ड बना दिया, या किसी डायरी पे लिख दिया, अब आप उसे रोज देख रहे हैं, तो क्या वो चीज मैनिफेस्ट होगी अगर उसके पीछे एक्शन नहीं है तो? है ना? तो होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि गीता की बात करें, तो गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा कि भाई तू अपना कर्म कर खाली। अगर तेरा कर्म ठीक है, कर्म अगर प्रॉपर है, तो फल तो देने के लिए मैं बैठा हूँ। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होता, चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं।
कई बार लोग क्या सोचते हैं कि खाली बस उन्होंने विजन बोर्ड बना दिए, लिख दिया, उसको देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं है, तो चीजें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती। देखिए, यूनिवर्स के अंदर कई लॉ हैं जो काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी काम करता है। तो लॉ ऑफ कर्मा है, वो भी काम करता है। और भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर लॉ ऑफ कर्मा का ही ज्ञान दिया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि तुम कर्म करो, खाली फल देने के लिए तो मैं बैठा हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज और जरूरी है कि हमारा जो फोकस है ना, वो प्रॉपर हमारे काम पे ही होना चाहिए। जैसे कि अभी हम गीता की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य ने सारे पांडवों से ये कहा कि भाई उन्होंने क्या काम किया, एक पेड़ की डाल पे एक चिड़िया बैठा दी नकली बना के, और सबसे कहा भाई इस पे आपको निशाना लगाना है, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। तो वन बाई वन उन्होंने सबसे पूछा कि साहब निशाना लगाने के बाद आपको क्या दिख रहा है? तो सबने ये बोला, किसी ने बोला कि मुझे डाल भी दिख रही है, किसी ने बोला मुझे पीछे जो है नदी का पानी भी दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे चिड़िया भी दिख रही है। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने ये बोला कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है निशाना लगने के बाद। तो तीन चार चीजें हैं। नंबर वन, कि हमको जो भी चीज चाहिए या जो भी हमारा संकल्प है, वो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। फिर वो चीज हमारे उस चीज के साथ हमारे हार्ट की फीलिंग भी जुड़ी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। और उसके बाद में फिर हमारे जो एफर्ट्स है ना, वो एंडलेस होने चाहिए। अगर ये चीज हो जाती है तो चीजों को मैनिफेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं हमें अपने दिमाग में कोई भ्रांति नहीं रखनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नो डाउट काम करता है, सारे लोग काम करते हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि हमने किसी चीज को कागज पे लिख लिया और कोई चिपका लिया या डायरी पे लिख लिया और चीजें मैनिफेस्ट होंगी, नहीं होंगी। उसके लिए हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज की बात हमारी यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो लगती लगे कि मेरे काम हमारे काम की है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जो अपने जानने वालों में और साथियों में शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।